मैया यशोदा ने सबसे पहले तो ये वात्सल्य पुराण, फिर गौशाले में आई गंगी गाय की पूंछ को पकड़ करके कृष्ण को झाड़ा दे रही है। सर से पांव तक झाड़ा दे रही है कि जितना भी नजर टोना उस राक्षसनी का लगा हो सब गंगी गाय की पूंछ में चला जाए। अब ऐसे झाड़ा नहीं दे रही, मंत्र भी पढ़ रही है। 6 श्लोकों में वर्णन किया है सुखदेव जी ने, 6 श्लोकों में मंत्र पढ़ा है मैया यशोदा ने। इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। इस बाल रक्षा कवच का नित्य घर में पाठ किया जाए किसी बालक के नाम से तो उस बच्चे को कोई विशेष परेशानियां नहीं आती हैं, कोई क्लेश नहीं आते हैं। इन 6 श्लोकों का रक्षा कवच बना करके यांत्रिक विधि से और फिर बच्चे के गले में या बाह में बांध दिया जाए तो बच्चे को कोई क्लेश नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है। इतना ये अचूक उपाय है, इसको बाल रक्षा कवच बोलते हैं। मैया यशोदा इसी बाल रक्षा कवच को पढ़ करके कृष्ण का झाड़ा दे रही हैं। क्या पढ़ती हैं? इंद्रियाणि हृषीकेश प्राणानारायणो अवतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो अवतु। इंद्रियों की रक्षा हृषीकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें कन्हैया के। श्वेत दीप के पति हमारे कन्हैया के चित्त की रक्षा करें और योगेश्वर भगवान कृष्ण के मन की रक्षा करें। क्रीडंतम पात गोविंदम, खेलते हुए कृष्ण की गोविंद रक्षा करें। अब भगवान के नाम से झाड़ा दे रही है मैया यशोदा और भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं। मेरा ही नाम अब मेरे को ही झाड़ा दिया जा रहा है। यहाँ सुखदेव जी कहते हैं देखो भगवान के नाम का चमत्कार। भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है। और जब भगवान का नाम भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है तो हमारा तुम्हारा कितना बड़ा कल्याण कर सकता है, जरा विचार करो। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। नाम कीर्तन करो तुम ये सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित भीतर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का संकीर्तन करो। भगवान का नाम सब प्रकार से लाभकारी है। जब भगवान को भी स्वस्थ करने में समर्थ है भगवान का नाम तो कितना बड़ा कल्याणकारी होगा, खुद अनुमान लगाएं। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। मैया यशोदा ने 6 श्लोकों में बाल रक्षा कवच के द्वारा कृष्ण को झाड़ा दिया। शाम को बाबा नंद वापस आए। ग्वालों ने पूतना वाला हालचाल बताया और जब पूतना वाला समाचार सुना बाबा नंद ने कहा भैया हमारा मित्र वसुदेव तो बड़ा ज्योतिषी है। कैसे बाबा? अरे हम जैसे मथुरा में वसुदेव से मिले तुरंत वसुदेव ने कहा बाबा तू यहाँ रुक मत, तू जल्दी गोकुल जा क्योंकि संतुत पाताश्च गोकुले, गोकुल में कोई घोर अनर्थ होने वाला है। क्योंकि पूतना को भेजने वाली बात जब कही जा रही थी, विचार हो रहा था कंस के दरबार में, तो वसुदेव भी वहीं बैठे थे। इसलिए वसुदेव ने कहा बाबा तेरे गोकुल में कोई घोर उपद्रव होने वाला है, अनिष्ट होने वाला, तू जल्दी जा गोकुल। सीताराम सीताराम। कोई घोर अनर्थ होने वाला है इसलिए जल्दी जाओ। और मैंने उठाई माला, भगवान के नाम का भजन करता हुआ माला सटकाता हुआ जल्दी से आ गया और यहाँ आया तो पूतना वाला हाल सुना। भैया मेरे भजन का प्रताप देखा, मेरे भजन के प्रभाव से मेरा लाला सुरक्षित बच गया, पूतना मर गई। ग्वालों ने कहा बाबा अब समझ में आई बात।
हम लोग सवेरे से माथा पच्ची कर रहे थे, पूतना मरी तो मरी कैसे, लेकिन समझ में अब आया तुम्हारे भजन के प्रभाव से मरी है पूतना। अरे भगवान के नाम के भजन से तो अनेक प्रकार के विशेष कष्ट दूर हो सकते हैं, सारे कलह क्लेश दूर हो सकते हैं अगर भगवान के नाम का गुणगान होता है घर के अंदर। ग्वालों ने कहा सो तो बाबा सब ठीक है, लेकिन पूतना मथुरा और गोकुल का रास्ता जाम कर गई, पहाड़ की जैसी ढेर की ढेर पड़ी है, अब मार्ग कैसे खुले। बाबा नंद ने कहा उठाओ कुल्हाड़ी फट से और पूतना के कई टुकड़े बनाओ। ईंधन कहाँ आएगा इतना बाबा, का पूतना मरने की व्यवस्था, जलने की व्यवस्था साथे में कर गई। इसके शरीर के नीचे जो भी वृक्ष टूट करके चूर्ण बन गए, इसी के ऊपर लाद करके जला दो। ग्वालों ने उठाया कुल्हाड़ी भर से, पूतना के कई टुकड़े बनाए, 5 चिताएं बनाई गई पूतना की। ये पूतना विषय वासना का स्वरूप है और ये वासना 5 प्रकार की होती है, इसलिए 5 चिताएं पूतना की बनाई गई, जला दिया गया। भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, आनंद की बधाइयां गोकुल में नित्य बज रही हैं, नित्य नवीन उत्सव मनाए जा रहे हैं। सुखदेव जी थोड़ा बाल लीला का दर्शन कराया है, भगवान कृष्ण की कितनी सुंदर बाल लीलाएं हो रही हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान कन्हैया ठुमो की खेले अंगना, ठुमो की खेले ललना यशोदा के अंगना, ठुमो की खेले ललना यशोदा के ललना। मालूम पड़ता है पान खाया है वो लाल मोहवा बुझाला मोहवा बुझाला चाल
झिंगुली सोहेला कनवा मोहेला मनवा झिंगुली सोहेला कनवा मुसुकी मोहेला झिंगुली सोहेला कनवा मुसुकी मोहेला मनवा तो तनिया बोले बहना मुसुकी मैया बोलावंदा के भाई मैया बोलावंदा के भाई मैया बोलावंदा के भाई मैया बोलावंदा के भाई गोकुला बिहारी बोलिए किशन कन्हैया लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो। 6 महीने के हुए भगवान, मैया पालने में लिटा करके चली गई काम करने। वापस आई तो देखा लाला ने करवट बदली अपने आप, और जब करवट बदलते देखा मैया बड़ा प्रसन्न, आज मेरे लाला ने अपने आप करवट बदली है। सो मैया इतना खुशी हुई कि सारे गोकुल में, सारे ब्रजमंडल में मिठाइयां बंटवानी शुरू की और सबको बुलवा, चूल्हा का निमंत्रण सबको भिजवाया कि किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा आज। सवेरे के चाय नाश्ता से लेकर के शाम के भोजन तक सब लोग मेरे यहाँ ही आकर के ड्यूटी देंगे, भोजन करेंगे, सबका चूल्हा का निमंत्रण।